हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ। वो है यूनिट 7 हिंदी आलोचना के पारिभाषिक शब्द, जिसमें आपको आज मैं काव्य भाषा के बारे में बताने वाली हूँ। तो पारिभाषिक शब्द का ये पहला टॉपिक है जिसमें आपको काव्य भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं काव्य भाषा है क्या। तो ये अंग्रेजी के शब्द पोएटिक डिक्शन का जो है पर्यायवाची शब्द है। तो यह नवशास्त्रवादी युग में कृत्रिम और आडंबरपूर्ण भाषा का सूचक है। तो आप काव्य भाषा के बारे में इतनी सी भी जानकारी रख लेंगी तो आपकी परीक्षा के लिए बेहतर रहेगा। आपको मैं सारे यूनिट 7 के आलोचनाओं की जो पारिभाषिक शब्द है वो करवाने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो अगला है, काव्य भाषा साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यूनानी विचारकों ने कवि कर्म में भाषा को प्रधानता दी, वहीं भारतीय काव्य शास्त्र में साहित्य में भाषा को महत्व दिया गया। तो काव्य भाषा से जो तात्पर्य है वो है काव्य की भाषा। तो जब भी हम या कोई भी कवि कविता करता है तो उस कविता का जो भाषा होती है वो किस भाषा में उस रचना को लिखता है या उसके जो मनोभाव उस भाषा में उतरते हैं, उसी को हम काव्य भाषा या काव्य की भाषा कहते हैं। तो यूनानी विचारकों ने जो है कवि द्वारा किए गए कर्म में भाषा को प्रधानता दी और भारतीय काव्य शास्त्रियों ने साहित्य में जो भाषा है उसको महत्व दिया है। तो यहाँ आम बोलचाल की भाषा में जब परिवर्तन हो जाता है तो वह परिनिष्ठित व मानक रूप ग्रहण कर लेती है, उसे ही काव्य भाषा कहते हैं। यानी कि जब जो भाषा हम बोलते हैं उसमें उसी का परिनिष्ठित रूप या मानक रूप जो हम कह सकते हैं जिसमें कोई त्रुटि ना हो, तो इस प्रकार की भाषा को ही काव्य भाषा के रूप में प्रयोग में किया जाता है और इसी को ही काव्य भाषा कहते हैं। काव्य भाषा की रचना जटिल होती है। तो ये आसान नहीं कह सकते कि जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही लिखने में भी आएगा। लिखने की जो भाषा है वो काफ़ी अलग हो जाती है। काव्य भाषा में अर्थों की श्रृंखला फूटती है। तो ये भी बात है कि अगर हम बोल रहे हैं तो कुछ साधारण से शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वही चीज़ें अगर लिखने की बात आ जाती है तो उसमें शब्दों की अपार श्रृंखला हमारे सामने आ जाती है। किसी भी चीज़ को अगर आप एक साधारण सी चीज़ सोचें तो आप यदि किसी परीक्षा में बैठते हैं तो वहाँ पे अगर आप विस्तार पूर्वक उस उत्तर को लिखेंगे तो आपके पास शब्दों का बहुत ही ज़्यादा शब्द भरा हुआ होगा, उसका भंडार आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। काव्य भाषा नाद एवं बिंब में अवतरित आत्मा होती है। तो जब भी काव्य भाषा की बात आती है तो काव्य की भाषा जब हम शुरू करते हैं, कुछ भी लिखना शुरू करते हैं, कवि जब कुछ लिखना शुरू करता है तो उसके सामने उसकी कुछ बिंब, उसके सामने कुछ तस्वीरें उभरती है जिसके माध्यम से वो अपने काव्य भाषा की काव्य की रचना करता है। इसलिए अभिनवगुप्त ने काव्य भाषा को रस से अभिन्न करके देखा है। तो रस से उन्होंने भरा हुआ उसको बताया है। काव्य भाषा अधिक व्यंजक, अलंकृत, लाक्षणिक एवं चमत्कारिक होता है। तो काव्य भाषा में आपको अलंकार, लक्षण, व्यंजना सभी कुछ का मिला हुआ रूप जो है आपको देखने को मिलता है। काव्य भाषा का व्याकरण शुद्ध एवं यथार्थ में घटित प्रयोगों को ग्रहण करता है। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो उसमें व्याकरण की शुद्धि जो होनी चाहिए और वो यथार्थ चीज़ें उसमें होनी चाहिए। ये नहीं कि कल्पना के क्षेत्र में हम बह गए और कुछ भी लिख दिया। तो काव्य भाषा इस प्रकार की होनी चाहिए। काव्य भाषा में सुकुमारता, कोमलता और नाद सौंदर्य विद्यमान होता है। साथ ही उसमें रसानुकूल वर्ण योजना भी की जाती है। तो ये सारी आपकी काव्य भाषा की विशेषताएं हैं। तो आशा करती हूँ कि अब आपको काव्य भाषा के बारे में काफ़ी जानकारी हो गई होगी। तो काव्य भाषा की मैंने परिभाषा भी आपको बता दी। इसके अलावा
काव्य भाषा में जो विशेषताएं हैं क्या होनी चाहिए वह भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट लगे किसी भी टॉपिक पे तो वह भी आप कमेंट कर दीजिएगा और आपको उसका हल वीडियो या कमेंट के माध्यम से मिलता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।